जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहले हम लोग पहचान देखते हैं। तो पहचान जो है इसकी, जिन हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं जिस वाक्य के अंत में है, हूँ, हो इत्यादि शब्द आएगा तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और तथा इसमें टेंस मतलब इसको यहाँ इसको कर सकते हैं, इसके टेंस में कोई मुख्य क्रिया नहीं, मतलब इस टेंस में कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है। जो ये टेंस होता है इस टेंस में कोई मुख्य क्रिया नहीं आती है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग इसको नोट पॉइंट में देखेंगे और नोट बनाते हुए हम लोग देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फर्स्ट नोट्स जो है, ही, सी, इट, नेम, एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। मतलब जहाँ ही, सी, इट, नेम और नाम जो आएगा वहाँ पर हम लोग एक वचन कहेंगे और एक वचन के साथ में जो होता है वो इज का प्रयोग किया जाता है। हम लोग दूसरा नोट देखते हैं, यू, वी, दे, बहुवचनकर्ता के साथ हम लोग सदैव आर का प्रयोग करते हैं। किसका, आर का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद तीसरे नोट्स में हम लोग देखते हैं, तीसरे नोट्स में क्या होता है कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये हम लोग का रूल था। और ये पहचान और ये इसकी प्रेजेंट सिंपल टेंस की सहायक क्रिया थी। और ये फर्स्ट नोट, ये दूसरा, ये तीसरा, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। और उसके बाद फिर आइए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसके अफर्मेटिव, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट रहे हैं, फिर इसको मिटाकर हम चलते हैं। हम लोग देख रहे थे अब तक प्रेजेंट सिंपल टेंस को, प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान को अच्छे से देखें। अब हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये इसकी सहायक क्रिया है इज, एम, आर, ठीक। और इसके बाद हमने रूल लिखा है किसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो जो इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो रूल होता है, सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सेज, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल है, राम एक विद्यार्थी है। तो राम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो राम को हम लोग राम करेंगे। अब राम एक विद्यार्थी है तो राम जो है, तो राम के लिए हम लोग सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, अभी हम लोग लिखे थे कि ही, सी, इट, नेम, दिस एक वचनकर्ता के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इज। तो ठीक, तो यहाँ राम नाम आया है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर इज। मतलब है की मीनिंग क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। उसके बाद एक है तो एक की मीनिंग अ लिखेंगे। और यहाँ पर विद्यार्थी है, विद्यार्थी की मीनिंग होती है स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। ये मेरा हो गया, राम एक विद्यार्थी है, राम इज़ अ स्टूडेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं ये, ठीक। मैं इलाहाबाद में हूँ, तो मैं इलाहाबाद में हूँ, तो मैं की मीनिंग होती है आई। और आई के साथ सदैव किसका प्रयोग होता है, एम का। तो आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग कर दिए, एम। अब देखिए इलाहाबाद में हूँ, तो मैं मतलब मैं, ठीक। मैं की मीनिंग क्या हो जाएगी, इन, ठीक। इलाहाबाद, तो इन इलाहाबाद, ALLAHABAD, इलाहाबाद। तो देखिए अब मैं इलाहाबाद में हूँ तो आई एम इन इलाहाबाद, ठीक। इसका सेंटेंस ऐसे बनेगा, ठीक। हम लोग छोटा छोटा पहले करेंगे तो बाद में लॉन्ग करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए ये तीसरा वाला, देखिए तीसरा वाला क्या है कि हम शहर में हैं। हम कहाँ हैं, शहर में हैं। तो हम की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, वी हो जाएगी। और हम लोग पढ़े थे वी के साथ सदैव आर का प्रयोग किया जाता है, मतलब हम लोग बहुत से लोग हैं, ठीक है। तो हम हो गया, हम की मीनिंग वी किए, वी के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का। अब देखो मैं आया है तो मैं की मीनिंग क्या हो जाएगी, इन, ठीक। और क्या देखो शहर दिया है, इन सिटी, CITY, इन सिटी हो जाएगा, ठीक। तो वी आर इन सिटी, मतलब हम शहर में हैं, ठीक है। अब देखिए कहा है ये मेरी पुस्तकें हैं, ये क्या कहा है, ये मेरी पुस्तकें हैं, ठीक। तो अब देखिए ये की मीनिंग हम लोग क्या करेंगे, दीज, THES, हाँ दीज, ठीक है, दीज के। फिर उसके बाद क्या होता है, अब देखिए हम लोग देखते हैं ये मेरी पुस्तकें, ये मतलब बहुत सी यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर है की मीनिंग हम लोग क्या करेंगे, आर, ठीक। कह रहा है मेरी पुस्तकें, मतलब ये साथ में होगा, ये मेरी पुस्तकें। तो क्या लिखेंगे, माई बुक्स, BOOKS,
एस, क्योंकि पुस्तकें दिया है तो यहाँ पर हम लोग क्या जोड़ेंगे, एस। देखो एस लगा है तो हम लोग कह सकते हैं दीज आर माई बुक्स। आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस को नेगेटिव देखते हैं। ठीक, अब की बार नेगेटिव हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेगेटिव देखते हैं।